यहाँ की रूलिंग क्लास आज है, शासक जाति जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों से गुहार लगाई, उन लोगों से विनती करी, उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए और मांग रखी कि हम आपकी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते पास होकर के, क्योंकि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इन जो आज की शासक जातियां, उन्होंने उनसे मांग रखी कि हमें थर्ड क्लास का भी प्रोविजन दिया जाए, हमें रिजर्वेशन दी जाए। तो इनको थर्ड क्लास में रखा जो आज शासक जातियां, ये रिजर्वेशन तब से है। उन्हीं के टाइम में इन लोगों ने रिजर्वेशन मांगा। किस चीज में मांगा? कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अपने साथ रखो, हमें कुछ अधिकार दो। ये जो शासक है आज, उन लोगों ने, अंग्रेज बोलते तक तुम नालायक हो। इसके संयोजक भाई हरनाम जी, बहुत साहब, और इनके जितने भी कार्यकर्ता हैं वो सब, और यहाँ पर आप आए हुए अलग अलग जगह से चिंतनशील साथियों, आप देख रहे होंगे कि 1 अगस्त से इस देश में एक अलग किस्म का माहौल बनाया हुआ है। जो माहौल हमारे पुरखों ने करीब करीब 200 साल पहले से शुरू कहानी हुई थी, ये एकता में बांधने की, इस मूल निवासी लोगों को एक सूत्र में पिरो करके लाने की, ये जो उनकी पहल थी, ये जो उनका आंदोलन था, जो उनका त्याग था, जिसकी बदौलत यहाँ के SC ST OBC लोगों को कुछ अधिकार मिले, उस आंदोलन में हमारे बहुत सारे पुरखों ने अपने बलिदान दिए। तब जाकर एक हम लोगों में कुछ एकता बनी थी, और एक गुगली आई। 1 तारीख को, 1 अगस्त को एक गुगली आई और तीनों विकेट हमारी धराशायी हो गई। आप देखेंगे कि जो माहौल इस देश में बन रहा है 1 तारीख के बाद में, 1 अप्रैल से, वो माहौल इतना खतरनाक बनाया जा रहा है दोनों तरफ से, कि जैसे बॉर्डर पे हमारी और पाकिस्तान की या दूसरे लोग हमारे देश से हमारा युद्ध की तैयारी चल रही हो, ऐसा माहौल बनाया जा रहा है, जो ना उनके लिए ठीक है ना हमारे लिए ठीक है। ये जो रिजर्वेशन का कंसेप्ट है, जिसकी चर्चा के लिए आज आपको यहां पर बुलाया गया है, ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट आज से नहीं है। ये रिजर्वेशन का कंसेप्ट अगर हम देखेंगे तो हम इसकी चर्चा तब से करें जब अंग्रेजों का यहां पर राज हुआ करता था। जब अंग्रेजों का यहां पर राज था तो 2 टाइप की रिजर्वेशन थी, 2 लोगों, एक फर्स्ट क्लास में, एक सेकंड क्लास में। थर्ड क्लास यहां नहीं होता था, आज तो 4th क्लास भी आपके यहां पे। तो उस टाइम 2 क्लासें हुआ करती थी, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास। तो जो यहां की रूलिंग क्लास आज है, शासक जाति जिसको बोलते हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों से गुहार लगाई, उन लोगों से विनती करी, उन लोगों के सामने गिड़गिड़ाए और मांग रखी कि हम आपकी सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में नहीं आ सकते पास होकर के, क्योंकि हम इतने कॉम्पिटेंट नहीं है। तो इन जो आज की शासक जातियां, उन्होंने उनसे मांग रखी कि हमें थर्ड क्लास का भी प्रोविजन दिया जाए, हमें रिजर्वेशन दी जाए। तो इनको थर्ड क्लास में रखा जो आज शासक जातियां, ये रिजर्वेशन तब से है। उन्हीं के टाइम में इन लोगों ने रिजर्वेशन मांगा। किस चीज में मांगा? कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन में अपने साथ रखो, हमें कुछ अधिकार दो। ये जो शासक है आज, उन लोगों ने, अंग्रेज बोलते तक तुम नालायक हो, तुम लोग नालायक हो, शासन प्रशासन में तुम्हारे को हिस्सेदारी नहीं दी जा सकती, तुम लायक ही नहीं हो। तो इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे करके उनकी नजदीकियां बढ़ा करके शासन प्रशासन में रिजर्वेशन के थ्रू जो मैं अपनी हिस्सेदारी ली।
उसके बाद जब हम आते हैं तो आप देखेंगे कि 1909 में दूसरे लोगों को रिजर्वेशन मिला, सिखों को मिला, एंग्लो इंडियंस को मिला, उन लोगों को भी अंग्रेजों ने रिजर्वेशन दी। उसके बाद में जो आंदोलन चला आजादी का, जैसे कई भाई साहब बताते हैं, आपने सुना भी होगा कि भारत में जब आजादी का आंदोलन चला तो दो तरीके का आंदोलन, दो लोगों ने आंदोलन लड़ा। एक वो लोग आंदोलन लड़ रहे थे जिनके पास सब कुछ था, धन दौलत थी, शिक्षा थी, जिनके पास अपने अपने फैक्ट्रियां थी बड़ी बड़ी, जिनके बच्चे विदेश में पढ़ते थे। एक वो लोग आंदोलन लड़ रहे थे और एक लोग वो आंदोलन लड़ रहे थे हमारे पुरखे जिनके पास हमारे पास कुछ भी नहीं था, और जिनको यहाँ के जो लोग आज शासक जाति के जो लोग हैं वो लोग हमको मनुष्य भी नहीं मानते थे। एक वो लोग हमारे लोग आंदोलन लड़ रहे थे। तो हमारे लोगों ने जब आंदोलन लड़ रहे थे तो अंग्रेजों से ये बात रखी कि भाई तुम्हारा पूरे संसार में शासन है और जिनका शासन है उनकी जनता को क्या खुश होना चाहिए या उनकी जनता को दुखी रहना चाहिए। तो तुम्हारे राज्य में यहां का एक बहुत बड़ा वर्ग अधिकार विहीन है। आपसे पहले भी हम नरक की जिंदगी जी रहे थे, आपसे पहले भी हम लोगों के साथ पशुओं जैसा बर्ताव किया जा रहा था, और आपके राज्य में भी आप बराबरी का बात करते हो, आप स्वतंत्रता की बात करते हो, आप क्या समानता की बात करते हो, लेकिन आपके राज्य में हमारी ये दशा है। तो उन्होंने जब ये सारे हालात देखे तो यहां उन्होंने क्या करा कि भी वहां पर अपनी एक सभा बुलाई गोलमेज के बारे में, आप सबको लोगों को मालूम होगा। और गोलमेज में जो बाबा साहब के जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन हमारा कर रहे थे उनको हमें कुछ अधिकार दिले, और वो इसलिए दिले कि बाबा साहब ने वहां पर ये बताया कि हम लोग यहाँ के जो शासक जाति के लोग हैं या ये जो स्वर्ण कास्ट जो लोग हैं हम उनसे अलग हैं, इसलिए हमें अधिकार अलग देने चाहिए। और जो यहाँ के लोग थे, शासक जाति के जो लोग थे, वो कहते थे कि नहीं, हम लोग सब एक ही हैं, तो इनको अलग से अधिकार नहीं देने चाहिए। बाबा साहब का बड़ा विरोध किया, आप सब लोगों को उसके मालूम होगा, उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन अहम बात जो बताना चाहता हूं मैं आप लोगों को, जो आज के संदर्भ में हमें पता होना चाहिए, जब बाबा साहब हमारे लिए आज गोलमेज में लड़ रहे थे तो हमारी जाति के लोगों ने अपने खून से लेटर लिख करके बाबा साहब को भेजे थे। आज हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि हम बाबा साहब को जानते नहीं, हम बाबा साहब की मानते नहीं। उस टाइम हमारे लोगों ने खून से लेटर लिख करके बाबा साहब को भेजे कि आप हमारे नेता हो। तब हमें कुछ रिजर्वेशन के अधिकार बाबा साहब ने हम लोगों को दिलवाए 1932 में। और वो हालांकि उसकी कहानी फिर दूसरी है, गांधी जी ने यहां पर आकर के क्या करा आपने सबको मालूम है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अधिकार मिले। और ये हुआ कि भाई ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनको दिया जाए, यहाँ के जो एसटी कम्युनिटी के लोग हैं उनको दिया जाए, और बैकवर्ड लोगों के लिए भी, बैकवर्डों का भी जो प्रतिनिधित्व था, उनके जो नेता थे वो बाबा साहब से मिले कि बाबा साहब आप सबकी लड़ाई लड़ रहे हो, अछूतों की लड़ाई लड़ रहे हो और ये ट्राइब्स की लड़ाई लड़ रहे हो, हमारी लड़ाई कौन लड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा था कि तुम्हारी लड़ाई भी मैं लड़ूंगा। उनके भी अधिकार आपने देखा होगा संविधान के अंदर सुरक्षित किए। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक।
आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।